Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Now, take out your English reader book. Today we will study lesson number 4, Crying for Nothing. Crying for nothing मतलब बिना किसी चीज़ के लिए रोना, ठीक है? Crying for nothing मतलब बिना किसी चीज़ के लिए रोना. Now, let's start our chapter. One day, an old woman got a letter from her son. The son lived far away. एक दिन की बात है, ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत को एक लेटर मिलता है. उसके बेटा मतलब उनके बेटे उन्हें लेटर भेजते हैं और जो बेटा है वो बहुत दूर रहता है. The old woman could not read, so she waited in front of her house. When I see someone, I will call him. Then he will read the letter for me. और वो बूढ़ी औरत को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो घर के सामने ही इंतज़ार करती है कि जब कोई आएगा या मुझे कोई दिखेगा तो मैं उसे बुला के ये लेटर पढ़वाऊँगी. ठीक है. Soon a soldier came. The old woman called him. She gave him the letter. Please read this letter for me. फिर बहुत जल्दी एक सोल्जर सिपाही आता है तो ओल्ड वुमेन उसे बुलाती है और लेटर देती है और बोलती है प्लीज़ मेरे लिए ये लेटर पढ़ दो. The soldier took the letter and looked at it. सोल्जर लेटर लेता है और उसके लेटर को देखने लगता है. Tears came up in his eyes. He began to cry loudly. फिर आँख में उसके आंसू आ जाते हैं और वो अचानक से रोने लगता है. The old woman was shocked. ओल्ड वुमेन एकदम शॉक्ड हो जाती है, एकदम चिंतित हो जाती है. Is something wrong with my son? क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है? अब देखो लेटर आया है ना, पहले के ज़माने में तो लेटर ही चलता था, फ़ोन तो था नहीं. अब लेटर आया है और अगर वो सोल्जर लेटर देख के एकदम रोने लगेगा तो डर तो लगेगा ना कि क्या हुआ है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं बेटा बीमार तो नहीं हो गया या कुछ हो तो नहीं गया. तो वैसे ही ओल्ड वुमेन एकदम डर जाती है. How is he? She began to ask. मतलब वो कैसा है वो पूछने लगती है. But the soldier did not answer. He only cried more. लेकिन सोल्जर कुछ भी आंसर नहीं देते और रोते पे रोते जाते हैं. ठीक है. Now the old woman became worried. फिर अब ओल्ड वुमेन एकदम ज़्यादा चिंतित हो जाती है. I am sure something bad has happened to my son. बोलती है अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है. She began to cry too. वो और जोर से रोने लगती है. A little later a potter came by. कुछ समय बाद एक पॉटर मतलब जो मटका बनाते हैं वो आए. He saw the two crying. वो देखे कि दोनों रो रहे हैं. He sat next to them and joined in their crying. वो क्या करते हैं, दोनों के बाजू में बैठते हैं और उनके साथ रोने में साथ देना चालू करते हैं, वो भी रोना चालू कर देते हैं. ठीक है. Next, a man came around. He saw the three of them crying loudly. What's the matter? He asked. उसके बाद एक आदमी आता है और वो देखते हैं तीनों बैठ के रो रहे हैं तो वो पूछते हैं What's the matter? क्या हुआ है? The potter was the first to answer. जो मटका बनाते हैं वो सबसे पहले आंसर देते हैं. Just a year ago, एक साल पहले I set out to sell some earthen pots. मैं कुछ मटके बेचने निकला था. बट अलास इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ. लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़राब दिन था. ऑल माई पॉट्स ब्रोक दैट डे. उस दिन सारे मेरे पॉट्स टूट गए. ब्रोक मतलब टूट गए. आई वॉन्टेड टू क्राई देन बट कुड नॉट. मैं वो उस टाइम रोना चाहता था लेकिन मैं नहीं रोया. आई हैड टू गेट न्यू पॉट्स. मेरे को फिर न्यू पॉट्स बनाना था. सेल देम एंड मेक फॉर माई लॉस. मतलब मेरे घाटे का भरपाई करना था, इसलिए मैंने रोया नहीं, मैं अपना नए पॉट बनाने में बिजी हो गया. आई वॉज वेरी बिजी देन एंड हैड नो टाइम टू क्राई. उस टाइम मैं बहुत बिजी था, मेरे पास रोने के लिए समय नहीं था. सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर. इसलिए मैं डिसाइड किया था कि मैं बाद में रोऊंगा. देखो कितनी कॉमेडी बात है ना. साल भर पहले उनका मटका टूटा था तो वो साल भर के बाद बैठ के रो रहे हैं. ठीक है. जस्ट नाउ आई सॉ दिस टू क्राइंग. देन सडनली आई रिमेंबर दैट आई टू हैड टू क्राई. आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ. दैट्स वाई आई क्राई. देखो बोलते हैं कि मैंने देखा ये दो लोग बैठ के रो रहे तो मुझे अचानक से वो दिन याद आ जाता है और मैंने कहा मुझे भी तो रोना था, मेरा भी तो रोना बाकी था, चलो मैं आज इनके साथ ही बैठ के रो लेता हूँ. ठीक है. Then the old woman said,
I got a letter from my son. I gave it to this soldier. He looked at it and began to cry. फिर वो वूमेन बोलती है मेरे को मेरे बेटे के पास से लेटर आया है और मैंने ये सोल्जर को दिया पढ़ने और ये लेटर देखते ही रोना स्टार्ट कर दिए. There is some bad sad news in this letter. I am sure that's why I cry. बोले मुझे पूरा विश्वास है कि ये लेटर में कुछ बुरी खबर है इसलिए मैं रो रही हूँ. At last the soldier opened his mouth. सबसे आखिरी में सोल्जर अपना मुंह खोलते हैं. क्या बोलते हैं? To tell the truth, I did not study well when I was young. बोलते हैं सच्ची बात बताऊं तो मैंने जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. I cannot read this letter. मतलब मुझे ये लेटर पढ़ना नहीं आता है. I am so ashamed of myself. मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ. That's why I cry. इसलिए मैं रो रहा हूँ. देखो उन्हें तो लेटर पढ़ना ही नहीं आया, वो लेटर पढ़े ही नहीं, वो पढ़ नहीं पा रहे थे. इसको सोच के वो रो रहे थे. तो बूढ़ी आंटी को, मतलब बूढ़ी औरत को लगा कि उनके बेटे की कुछ गलत खबर आई है इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए वो भी रोने लग जाती है. और सोल्जर स्टार्टिंग में पहले ऐसा नहीं बताते क्योंकि उन्हें बहुत शर्म आती है बोलने में. ठीक है. द मैन वेंट अवे लाफिंग. और वो जो आदमी वहाँ पे आया था वो हंसते हंसते चले जाता है. अब समझ में आया इस चैप्टर का नाम क्यों है नथिंग टू क्राइंग. क्यों? क्योंकि कुछ भी बात नहीं थी और सब रो रहे थे. ठीक है. सोल्जर को पढ़ना नहीं आता था, वो लेटर पढ़ के नहीं पढ़ पाया और अब बूढ़ी औरत को बताया नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, इसलिए बूढ़ी औरत ने सोच लिया कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो रोने लगी. और सोल्जर को देख के वो भी रोने लगी कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है. और वो दोनों को रोते हुए देख के अर्दन पॉटर भी आके रोने लगे. ठीक है. जबकि रोने की कोई बात ही नहीं थी. ठीक है. समझ में आ गया? तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे. ठीक है. और रीडिंग भी करेंगे. बाय. हैव अ नाइस डे.